वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गुरु कोचिंग सेंटर। और आइए दोस्तों, आज की जो वीडियो है हमारी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है यूपी बोर्ड क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, हम जो आज स्टडी करेंगे इस वीडियो में, इस बुक के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आप देख रहे होंगे मेरे पास ये 12th क्लास की भौतिक विज्ञान की, फिजिक्स की ये बुक है एक्टिव प्रकाशन की, और इसके न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, ये पूरी बुक आपको पूरी बुक के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनका सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल पर मिलेगा। और दोनों ये फर्स्ट पार्ट है इसका, एक सेकंड पार्ट और है। दोनों पार्ट्स का सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल पर सॉल्व मिल जाएंगे। आप आराम से बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। फिर भी अगर आपको लगता है कहीं त्रुटि है या कहीं आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। दोस्तों, पूरा प्रयास किया जाएगा कि आपको कोई दिक्कत ना हो और आप आसानी से सीख पाएं। और इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे पहले चैप्टर से, जिसका नाम है वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र। शुरू करते हैं आज की स्टडी। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गुरु कोचिंग सेंटर। और आइए आज हम बात करते हैं फिर से अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हुए, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक बात करेंगे। तो पिछले वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सीखने की कोशिश किया होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों वो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इसी के प्रयास को आगे बढ़ाते हुए तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की स्टडी, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है नाइट्रोजन नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। देखिए, नाइट्रोजन नाभिक हमको दिया हुआ है और आपसे पूछता है कि इस पर कितना आवेश होगा ये बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका है 6। इसमें कहता है कि नाइट्रोजन नाभिक N714। देखिए, ये नाभिक आपको दिया हुआ है, नाइट्रोजन का नाभिक है। तो दोस्तों, इसमें देखना क्या है, गौर से देखिए। इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 7 है और जो परमाणु भार है वो है आपका 14 है। देखिए, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है, जबकि प्रोटॉन पर धनावेश होता है। अतः नाभिक पर जब हम आवेश की बात करेंगे तो प्रोटॉन की हमें संख्या चाहिए, और प्रोटॉन की संख्या हमको परमाणु क्रमांक में दी हुई है। तो हम कहेंगे नाइट्रोजन के नाभिक पर प्रोटॉन की संख्या n बराबर दी है दोस्तों 7। और हम जानते हैं कि एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के जस्ट बराबर होता है, लेकिन विपरीत प्रकृति का होता है। उस पर नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन पर, लेकिन प्रोटॉन पर ये पॉजिटिव होता है। तो हम कहेंगे एक प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा E बराबर 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। आपको संख्या मिल गई और आवेश मिल गया। बस अब आपको क्वांटिटेटिव सिद्धांत लगाना है और आंसर आपका आ जाएगा। तो हम कहेंगे नाइट्रोजन नाभिक पर आवेश की कुल मात्रा Q बराबर Ne। ये आवेश का क्वांटिटेटिव सिद्धांत है दोस्तों, जिसको हमने पीछे भी लगाया था उस वाले वीडियो में, जिससे हमने पीछे सॉल्व किया क्वेश्चन। देखिए, Q की वैल्यू हमें चाहिए, N हमारे पास कितना 7 और E हमारे पास कितना है 1.6 × 10⁻⁻⁹ गुणा कर लेंगे दोस्तों। देखिए, 16 गुणा करेंगे 7 में तो 16 सत्ते 112 दशमलव एक स्थान पर आ जाएगा बाएं हाथ की ओर से, और गुणा 10⁻⁻⁹ देखिए, ये आपका आवेश आ चुका है नाइट्रोजन नाभिक पर। गौर से देखिए दोस्तों, बताया मैंने आपको अभी कि नाभिक के अंदर केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, जबकि प्रोटॉन पर धनावेश होता है। तो नाभिक के अंदर इतने कूलाम का धनावेश हो जाएगा, यानी कि जो हमारा आंसर है वो Q बराबर 11.2 × 10⁻⁻⁹ कूलाम धनावेश होगा। और ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
तो आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। ये कहता है दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4 × 10⁻⁻15 मीटर है। इनके मध्य लगने वाले बल का परिमाण और प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, अभी जो हम बात कर रहे थे पिछले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक, उसमें हमने आवेश के क्वांटिकल सिद्धांत के आधार पर हमने सवाल किए, लेकिन अब जो फॉर्मूला है वो चेंज हो गया है। अब उन दोनों के बीच में बल पूछ रहा है, आवेशों के बीच में बल पूछ रहा है। तो बल जो हम निकालेंगे वो कूलाम के नियम से सॉल्व करेंगे। अब पहले हम कूलाम के नियम को समझ लेते हैं। कूलाम का नियम होता क्या है। देखिए कूलाम का नियम क्या कहता है, गौर से देखिए दोस्तों। कूलाम का नियम दोस्तों, कूलाम का नियम कहता है यदि दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दिए जाएं तो उनके बीच में जो वैद्युत बल लगेगा वो उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, लेकिन उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए इसको समझते हैं परिभाषा को। मान लीजिए हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं, इसका नाम है एक का Q1 और दूसरे का नाम है Q2। ये एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, ऐसा हमने माना। अब देखिए परिभाषा क्या कहती है। परिभाषा कहती है कि इनके बीच जो वैद्युत बल लगेगा वो इन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको हम। अब देखिए ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 मान लेते हैं। अब देखिए कहता है तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ये दो बातें इसने कही इस परिभाषा में, उन दोनों बातों को हम एक जगह कंबाइन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन में ये r²। गौर से देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी जो है हमारे पास बल का कंप्लीटली परिमाण नहीं आया है, ये अभी समानुपाती के साथ है। जब इसको हम हटाएंगे तो यहाँ पर नियतांक आ जाएगा। तो ये जाएगा आपका F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ पर ये जो नियतांक है ये क्या है दोस्तों, ये अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसकी जो वैल्यू होती है जहाँ हम कहेंगे जहाँ 1/4πε0 इक्वल होता है 9 × 10⁻⁹। अब इसका मात्रक निकालेंगे। देखिए मात्रक भूल जाते हैं बच्चों, देखिए मात्रक हम बार बार भूल जाते हैं। याद आपको कैसे रखना है, आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। गौर से देखिए, मुझे इसका मात्रक चाहिए तो मैं इसको यहाँ भेज देता हूँ और इसको इसके नीचे भेज देता हूँ। तो ये बनेगा आपका, इस तरह से बन जाएगा कि 1/4πε0 बराबर F वहीं रहेगा, r² पहुँच जाएगा तो F r² अपॉन ये आ जाएगा Q1 और Q2। देखिए दोस्तों, F की जो यूनिट होती है आपकी न्यूटन और दूरी आपकी मीटर में, आवेश आपका कूलाम में, तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम गुणा कूलाम कूलाम स्क्वायर। अर्थात इसकी जो यूनिट आई हमारी वो आई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा इसका मात्रक। अब देखिए यहाँ पर जो नियतांक था ये 1/4πε0, इसकी जो वैल्यू आई 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। लेकिन इसमें यहाँ पर एक चीज़ और है, ये है ε0, ये है ε0 या ε0, जिसे कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। तथा ये लिख देंगे, तथा ε0 बराबर निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता, अर्थात परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। अब देखिए गौर से इसकी भी वैल्यू होती है, इसके जो आंकिक मान होता है ε0 का, ये होता है 8.85 × 10⁻⁻12। इसकी यूनिट निकालेंगे हम फिर से। देखिए यहीं से निकालेंगे इसकी यूनिट। गौर से देखिए आप लोग, इसको मिटा देता हूँ मैं। देखिए इस ε0 को यहाँ से मैं उधर पहुँचाता हूँ
तो ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट इक्वल 1/4 पाई, ये एफ नीचे आ जाएगा, एफ ये आर पहले से रखा हुआ है आर स्क्वायर, और ऊपर है आपका Q1 और Q2। देखिए दोस्तों ये तो नियतांक है, इसका तो कोई मात्रक नहीं होता। अब ये जो आपकी शेष क्वांटिटी बची है इसको देखिए गौर से, ये हो जाएगा कूलाम कूलाम मतलब कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन और ये मीटर स्क्वायर, अर्थात एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता का जो मात्रक हुआ वो हुआ कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। दोस्तों ये आपके कूलाम का नियम है और ये दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिमाण। अब परिमाण तो हमने देख लिया कूलाम के नियम से। दोस्तों अब देख लेते हैं हम इसकी प्रकृति कैसे होती है, बल की प्रकृति। इसको मिटा देता हूं मैं, प्रकृति देखेंगे। देखिए आपने आवेश पढ़ा होगा, आवेशों के गुण पढ़े होंगे। जो आवेशों के गुण हैं वो कहता है कि जो समान आवेश होते हैं या सजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को, समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात रिपल्सन करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं अगर दोनों आवेश एक जैसे हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, और दोनों अलग अलग आवेश हैं तो उनके बीच में आकर्षण बल लगेगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि सेम चार्जेस रिपल्सन टू ईच अदर बट डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे जब एक जैसे होंगे प्लस प्लस के या माइनस माइनस के, और जब अलग अलग होंगे प्लस माइनस माइनस प्लस तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं और देखिए इस कूलाम के नियम का प्रयोग करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कूलाम का नियम आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये कहता है दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी इतनी है 4×10⁻⁻15 मीटर, तो इनके बीच में लगने वाला बल का परिमाण और प्रकृति बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका, इसमें दिया आपको इसने है कि प्रोटॉन, देखिए दो प्रोटॉन हैं, तो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है, प्रोटॉन पर आवेश, तो यहाँ प्रोटॉन लिख देता हूँ मैं, दोनों को एक साथ कंबाइन कर लेंगे और यहाँ पर Q1 बराबर Q2 इस तरह लिख लेते हैं। ये है दोस्तों 1.6×10⁻⁻19 कूलाम, और इनके जो बीच में दूरी है, इनके बीच जो दूरी है दोस्तों R बराबर वो है 4×10⁻⁻15 मीटर। 15 मीटर इतना ही है देखो। और आपसे पूछ रहा है कि हाँ ठीक है 15 मीटर, आपसे पूछ रहा है इनके बीच में बल। तो इनके बीच जो वैद्युत बल होगा, वैद्युत बल F बराबर कितना होगा और इसकी प्रकृति कैसी होगी। तो हम कहेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। देखिए इसकी वैल्यू मैंने बताई थी आपको कितनी थी, 9×10⁻9। इसको उठा के यहाँ से रख लेंगे 9×10⁻9, और Q1 का मान कितना है आपका, देखिए Q1 Q2 बराबर दोनों, तो दोनों को रख लेंगे 1.6×10⁻19 ये Q1 का मान, और 1.6×10⁻19 ये Q2 का मान। अब R का मान रख लेंगे यहाँ से, देखिए R स्क्वायर है तो 2 बार रख लेंगे, 4×10⁻15 और फिर से 4×10⁻15। देखिए ये वैल्यू आपके पास आई हैं। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान है, देखिए गौर से। देखिए मैं पहले यहाँ से इस पॉइंट को हटा लेता हूँ, इस वाले पॉइंट को हटा के मैं यहाँ पर एक 0 बढ़ा देता हूँ। अब ये बन गया 16, ये 4 चौक 16 कट जाएगा पूरा। अब ऊपर बचेगा आपका 16 और 9, तो इनके गुणा कर लेंगे आपस में, 16 निम्मा 144, 144.1 स्थान पर आ जाएगा दोस्तों। अब गौर से देखिए पावर को मैनेज कर लेते हैं। देखिए 19 और 19 इसको मिटा देता हूँ मैं यहाँ से। देखिए 19 और 19 दोनों माइनस के जुड़ जाएंगी, 19 19 38, ये दोनों माइनस माइनस के नीचे हैं,
तो ये हो जाएंगे आपकी माइनस की 30, लेकिन जैसे ही ऊपर जाएंगी ये ऊपर जाएंगी तो ये बन जाएंगी आपकी पॉजिटिव। ये दोनों पावर ऊपर जाकर पॉजिटिव बन जाएंगी, पॉजिटिव 30 पावर हो जाएंगी, और ये ऑलरेडी यहाँ पर पहले से ही है, तो ये हो जाएंगी आपकी पॉजिटिव 39। 10 की पावर 39 हो गई आपकी प्लस की, और माइनस की हो गई आपकी 38 पावर। तो देखिए गौर से दोस्तों, ये माइनस प्लस की घट जाएंगी, प्लस की एक पावर बच जाएगी 14.5 गुणा 10 की पावर 1 या केवल 10। अब बस गुणा कर लेंगे तो ये बन जाएगा आपका 144, ये इससे कट जाएगा ये वाला, तो ये बन जाएगा आपका इतना न्यूटन। तो दोस्तों दोनों प्रोटॉनों के बीच में जो फोर्स है 144 न्यूटन का फोर्स होगा। और देखिए प्रकृति और पूछ रहा है, बल की प्रकृति, गौर से देखिए, ये दोनों ही प्रोटॉन हैं अर्थात समान आवेश हैं, तो इनके बीच में जो बल लगेगा इतने न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और आपने सीखने का प्रयास किया होगा। दोस्तों फिर भी कोई अगर दिक्कत आ रही है, मैं अपनी ओर से पूरी बेटर कोशिश करूँगा और ज़्यादा, और कर रहा हूँ। फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी पैटर्न पर आधारित है और यही फॉर्मूला हम प्रयोग करेंगे, लेकिन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और लॉन्ग भी है थोड़ा सा। देखिए ये कहता है 2 अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं, उनके बीच कार्य करने वाला वैद्युत प्रतिकर्षण बल बताइए, और ये बताइए कि वैद्युत बल जो है, जो आया है निकल के, ये उन दोनों अल्फा कणों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना हैं, ये भी आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा कर दिया है। चलिए देखते हैं अल्फा कणों पर। तो अब की बार क्या है, प्रोटॉन नहीं है, अब की बार अल्फा कण है। हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में अल्फा कणों पर आवेश, अल्फा कणों पर आवेश, देखिए दोनों अल्फा कण हैं, दोनों सेम आवेश होगा, तो Q1 बराबर Q2। ये देखिए ये हीलियम का नाभिक होता है, इसमें 2 प्रोटॉन के बराबर जो है नाभिक पर आवेश होता है, तो ये जाएगा 2 गुणा इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, कितना होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19, अर्थात ये हो जाएगा 3.2 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और ये कहता है दोस्तों इनके बीच में जो दूरी है, इनके बीच में दूरी है 0.1 एंगस्ट्रॉम। तो इनके बीच दूरी R बराबर 0.1 एंगस्ट्रॉम। देखिए एंगस्ट्रॉम में वैल्यू दे रखी है, लेकिन हमको स्टैंडर्ड वैल्यू चाहिए, और वो जो दूरी होती है आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू भौतिक विज्ञान में वो मीटर में होती है। इसका जो मानक मात्रक है वो मीटर है, तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए 1 एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर माइनस 10 मीटर होते हैं, और अगर ये माइक्रोन में दे देता माइक्रोन तो 10 की पावर माइनस 6 मीटर होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम 10 की पावर माइनस 10 से गुणा कर लेंगे, ये बन जाएगा आपका R बराबर 0.1 गुणा 10 की पावर माइनस 10, और ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब पूछ रहा है इनके बीच में जो बल है वो बताइए। हम कहेंगे अतः इनके बीच वैद्युत बल, वही कूलॉम का नियम प्रयोग करेंगे हम, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दोस्तों वैल्यू रखेंगे इनकी। देखिए तो नियतांक है, ये हो जाएगा आपका 9 गुणा 10 की पावर 9, इसकी वैल्यू हमने पूरे की रख दी इस वाले की, ये नियतांक है 9 गुणा 10 की पावर 9। अब Q1 Q2 यहाँ से उठा लेंगे, ये जाएगा आपका 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस 19। एक अल्फा कण पर आवेश है, दूसरे का लेंगे इतना ही आवेश है ये भी, तो ये जाएगा आपका इतना। अब देखिए गौर से दोस्तों, नीचे R स्क्वायर है और R है हमारे पास 0.1, तो इसको 2 बार लिख लेंगे स्क्वायर की वजह से। 0.1 गुणा 10 की पावर माइनस 10 और फिर से 0.1 गुणा 10 की पावर माइनस 10। ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, इसको हम सॉल्व करेंगे। गौर से देखिए किस तरह करते हैं। देखिए ये
पॉइंट और ये वाला पॉइंट मैं इन दोनों एक एक पॉइंट से हटा देता हूँ। अब मेरे पास बचता है 32, 32 और 9। देखिए इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। तो पहले 32, 32 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों। 32 गुणा 32 एक तरीके से स्क्वायर है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर, दो संख्याओं का स्क्वायर निकालने का एक तरीका मैं यहीं पर चलते चलते आपको बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए मेरे पास कोई दो अंकों की संख्या है AB और इसका मुझे स्क्वायर फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान फॉर्मूला है, आपने पढ़ा होगा दोस्तों। देखिए A² / 2AB और B²। यहाँ पर A संख्या ये वाली है और B संख्या ये वाली। इसको हम जो सॉल्व करते हैं तो इधर से करते हैं। देखिए B का स्क्वायर मतलब यहाँ क्या है हमारे पास 32 है। तो ये 32 का जब स्क्वायर हम निकालेंगे तो यहाँ पर ये B और ये A। तो B की जगह पर हमारा 2 है तो B का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब देखिए 2AB, तो AB की गुणा और उसका दुगना, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 का आ जाएगा 2, हासिल लग जाएगी 1। अब A² मतलब 3 का स्क्वायर, तो 3 तिया 9 और ये वाला हासिल 10। दोस्तों ये इसका जो है स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब इसमें हम 9 की मल्टीप्लाई कर लेंगे यहीं से ही। तो 9 चौक 36 और 9 दूनी 18, 3 21 और 9 0 0, तो 2 आ जाएगा हासिल वाला और 9 एकम 9 और ये आपका 92, 16 यहाँ हो जाएगा F = 92 और 16। अब देखिए हम पावर्स को मैनेज कर लेते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं। देखिए ये पावर -10 और -10 दोनों मिला के -20 हो जाएंगी और ये पावर हमारी ऊपर चली जाएंगी। जब ऊपर जाएंगी तो ये पावर 9 पहले से ही वहाँ पर, और ये ऊपर जाकर प्लस की हो गई, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, ऊपर जाकर 10 की पावर हो गई आपकी प्लस की 29। ऊपर देखिए ये पावर दोनों माइनस की, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगी और ऊपर ही रहेंगी, ये हो जाएंगी 10 की पावर -38। अब देखिए माइनस प्लस की पावर है दोस्तों, इनको आप मैनेज कर लो और ये आपका आंसर हो जाएगा 92, 16। देखिए 38 में से 29 घट जाएंगी तो पावर बचेंगी आपकी 9, तो माइनस की 9 बचेंगे क्योंकि माइनस की ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पर आपको आंसर नहीं छोड़ना दोस्तों, ये आपने 9th में सीखा होगा। ये देखिए मानक मान जो होता है भौतिक विज्ञान में, स्टैंडर्ड वैल्यू, हम एक स्थान पर दाएं हाथ से एक स्थान पर दशमलव देते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना इस बात का। तो मुझे दशमलव यहाँ पर लेके आना है, तो मैं क्या करूँगा, देखिए 1 2 3 बाएं हाथ की ओर से 3 स्थान हैं, मैं इसमें से 3 पावर माइनस की हैं तो मैं नीचे ले आता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 92, 16 और 3 पावर नीचे ले आऊँगा तो ये 1000 हो जाएगा और गुणा ऊपर बचेंगी -6। देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है। अब जब मैं 1000 से भाग लगाऊंगा तो ये दशमलव आ जाएगा कहाँ पर, 9 और 2 के बीच में। और दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा। ये इतने न्यूटन का बल इनके बीच में कार्य करेगा। अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या कहता है, उसको देखिए गौर से दोस्तों। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि ये जो बल आया है, ये जो बल आया है, ये सेकंड पार्ट में कहता है कि इन अल्फा कणों के बीच में जो वैद्युत बल आया है, ये इन्हीं के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उस बल का कितने गुना है ये आपको बताना है। तो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देखिए अब आपसे कह रहा है कि कितने गुना है, तो हम कहेंगे, हम इसको इस तरह कह लेते हैं नई लाइन से कि माना इनके बीच वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल का x गुना है, ऐसा मैंने मान लिया, ऐसा मैंने माना। तो ये जाएगा F इलेक्ट्रिक जो फोर्स है वो x गुना है F ग्रेविटेशनल फोर्स के। अल्फा कणों के बीच में जो आपका बल लग रहा है वैद्युत बल, और उनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो इतने गुना है, ऐसा मैंने माना। तो मुझसे कितने गुना पूछा है, तो मैंने x माना है, तो x की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर Fe/Fg, ऐसे हम इसको लिख लेते हैं। देखिए Fe वैद्युत बल, अभी आपने पढ़ा था फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है। अब देखिए ये जो है आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण बल वाले पार्ट में कि दो द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला बल वो होता है Gm1m2/r²। देखिए r² से मैं इस r² को काट देता हूँ और ये जो अब बचेगा, ये बचेगा आपका, इसकी वैल्यू रख देता हूँ मैं फिर से
9 गुणा 10 की पावर 9, Q1 Q2 की वैल्यू देता हूँ मैं 3.2 गुणा 10 की पावर -19 और 3.2 गुणा 10 की पावर -19। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर G का मान जो है, गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है ये आपने पढ़ा होगा। ये होता है G बराबर 6.67 इंटू 10 की पावर -11। इसकी यूनिट क्या बनेगी, यहाँ से देख लेंगे यूनिट। देखिए F बराबर Gm1 m2 अपॉन r² है दोस्तों, तो मुझे G की यूनिट चाहिए। तो देखिए r² को वहाँ भेज दूंगा तो ये जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम गुणा किलोग्राम किलोग्राम स्क्वायर। ये जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। आइए दोस्तों, अब इसकी वैल्यू यहाँ रखते हैं उठाकर। ये जाएगा आपका, देखिए Gm1 m2। देखिए यहाँ पर G की वैल्यू मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। ये जाएगा आपका 6.67 गुणा 10 की पावर -11। अब ये m1 m2 क्या है दोस्तों, देखिए जिनके बीच में हम गुरुत्वाकर्षण बल निकाल रहे हैं उनका द्रव्यमान चाहिए। तो हम अल्फा कण की बात कर रहे हैं तो अल्फा कण का द्रव्यमान होता है, वो होता है 6.6 × 10 की पावर -27 kg एक अल्फा कण पर। आप स्क्रीन पर देख लेंगे, नियतांक है ये। देखिए यहाँ रखेंगे इंटू m1 6.6 इंटू 10 की पावर -27 और फिर से रखेंगे इसका 6.6 इंटू 10 की पावर -27। देखिए इसको अब सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। सबसे पहले पावर को मैनेज कर लेते हैं हम और इनकी हम आपस में गुणा कर लेते हैं। देखिए ये पॉइंट से ये वाला पॉइंट मैं काट देता हूँ दोनों, तो ये इसकी मल्टीप्लाई अभी हमने पीछे की थी, आपको याद है जो कितनी आई थी, 32 ही है शायद, 92 16 कुछ ऐसा थी। ये जाएगा आपका 92 16 और नीचे आपको जाएगा ये 6.67 गुणा 66 गुणा 66। ये दोनों मैंने यहाँ रख लिए दोस्तों। पावर्स को मैनेज कर लेते हैं हम। देखिए 27 और 27 माइनस की और 11 माइनस की, यानी कि 11 27 27, तीनों को हम ऐड कर लेंगे क्योंकि तीनों के जो है साइन है वो सेम है, इनके चिन्ह एक जैसे हैं। तो 27 दूनी 54, 54 और 11 ये जाएंगे 65। 65 जब ऊपर जाएंगी पावर तो ये हो जाएंगे आपकी प्लस की 65 और ये जो पावर है ये आपके यहाँ फिर से ऐड हो जाएगी, तो 65 न हो जाएगी 74, यानी कि 10 की पावर 74 तो हो गई आपकी प्लस की। अब देखिए हमारे पास 19 और 19 ये पावर है आपकी माइनस की, तो 19 दूनी 38। अब ये दोनों प्लस माइनस की हैं फिर से, तो ये आपस में घट जाएंगी और इनको हम घटा लेते हैं। तो 14 में से 8 जाएगा 6 और 6 में 3 जाएगा 6, तो ये पावर बचेंगी दोस्तों 36। देखिए यहाँ पर थोड़ी गुणा लंबी हो रही है, तो दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, वीडियो लंबी हो जाएगी थोड़ी सी। मैं कैलकुलेटर का प्रयोग कर लेता हूँ। तो देखिए मेरे पास ये कैलकुलेटर है, ये 92, ये आपका 92 16, मैं भाग लगा देता हूँ इसको 6.67 से, ये बराबर आ जाएगा। और फिर से इसको भाग लगाता हूँ मैं 6 से बराबर, फिर भाग लगाता हूँ 6 से, तो दोस्तों ये आया मेरे पास 0.317 और आगे है लंबी, हम इसको केवल 2-3 अंक की ले लेंगे और गुणा 10 की पावर ये बच जाएंगे दोस्तों 36। देखिए मैंने आपको बताया था कि हम आंसर को दाएं हाथ से एक अंक लेकर छोड़ते हैं, ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है भौतिक विज्ञान में। तो मुझे ये 0.1 स्थान इधर लेके जाना है, तो यहाँ मुझे 10 की पावर 1 चाहिए, मैं 10 की गुणा करूँगा तब इसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो मैं यहाँ से 1 0 ले लेता हूँ। ये हो जाएगा आपका दोस्तों x बराबर 3.17 गुणा 10 की पावर 35। देखिए ये आंसर जो है मैंने माना था गुना, इतने गुना, ये रहा इतने गुना था, तो ये आंसर आपका गुना में आ जाएगा। और दोस्तों ये आपके क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। ये कहता है समान परिमाण वाले एक कूलाम के 2 आवेश निर्वात में परस्पर कुछ दूरी पर रखे हैं। इनके बीच में 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन का बल कार्य करता है। यदि इन्हें 80 परावर्तनांक के द्रव में उतनी दूरी पर रख दें तो अब इनके बीच में कितना बल कार्य करेगा। तो समान परिमाण के आवेश हैं और एक कूलाम उनका परिमाण दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। तो हम कहेंगे आवेश Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलाम, ये दिया हुआ दोस्तों। ये कहता है कि
इनके बीच में 9 × 10⁻9 न्यूटन का बल कार्य करता है, लेकिन दूरी आपको नहीं दी है। हम कहेंगे माना इनके बीच दूरी r बराबर, हमने इसको r ही मान लिया, तथा बल दिया हुआ आपको F बराबर 9 × 10⁻9 न्यूटन। ये कह रहा है कि अगर इनको हम ऐसे द्रव में रख दें जिसका परावर्तांक 80 हो और इतनी दूरी पर रख दें जितनी पर रखे हैं, अब कितना बल लगेगा। लेकिन हमें दूरी तो पता नहीं है, तो पहले हम दूरी निकाल लेते हैं। हम कहेंगे कूलाम के नियम से F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। देखिए दोस्तों, रख लेंगे वैल्यू इसकी 9 × 10 की, चलो मैं यहाँ रख लेता हूँ इसकी वैल्यू रख लेंगे 9 × 10⁻9 गुणा, इसकी वैल्यू है 1 कूलाम, इसकी भी 1 कूलाम, तो 1 × 1, और r हमें नहीं पता तो ये r² ही रहेगा। F बराबर, F का हमें पता है, सॉरी, देखिए 9 × 10⁻9 न्यूटन का बल। तो दोस्तों इसको r² को यहाँ भेज देता हूँ और इसको मैं नीचे भेज देता हूँ, तो ये बन जाएगा r² बराबर 9 × 10⁻9, 1 × 1 ये 1 हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा और ये एक बार कट जाएगा दोस्तों। तो r² बराबर 1 या r बराबर 1 मीटर की दूरी जो है आपकी आ गई है। आगे चलते हैं, क्या कहता है देखिए, ये कहता है कि यदि अब इन्हें हम 80 परावर्तांक के द्रव में उतनी दूरी पर रख दें तो इनके बीच में अब कितना बल लगेगा। यानी कि अब की बार क्या है, आवेश तो वही है और दूरी अब की बार 1 मीटर है और बल आपसे पूछ रहा है, तो हमें क्या दिया है उसने एक्स्ट्रा, हमें k दे दिया। उसने कहा कि यदि k बराबर 80 तो F बराबर क्या, और दूरी आपकी वही रहनी है 1 मीटर, और Q1 और जो Q2 हैं वो भी आपके उतने ही रहने हैं जितने पहले थे। अब देखिए दोस्तों, अब क्या काम करेंगे, हम फिर से वो फॉर्मूला लगाएंगे। हम कूलाम के नियम से F बराबर 1/4πε0। यहाँ नोट करने की बात है, यहाँ पर K और आ जाएगा। देखिए, जब दोनों बिंदु आवेश किसी ऐसे माध्यम में रखे हों जिसका परावर्तांक K हो, तो K इस फॉर्मूले यहाँ पर मेंशन होता है दोस्तों। फॉर्मूले में यहाँ पर ये जाएगा Q1 Q2/r²। देखिए इसकी वैल्यू जो है इस वाले की, ये होती है 9 × 10⁻9। ये जो K है आपका, K की वैल्यू आपको दी हुई है, सॉरी यहाँ पर 80 है, 80 और गुणा इसकी वैल्यू 1 × 1, और इसकी जो दूरी आई थी आपकी वो भी 1 मीटर थी, तो स्क्वायर में 2 बार रख लेंगे 1 × 1। दोस्तों ये जो स्थिति आपकी बनी है ये बन गई 9/80। लेकिन 80 में तो हम भाग लगा नहीं सकते, तो क्या काम करते हैं हम, देखिए ये जो पावर है इसमें से एक पावर तो हम इसमें से काट लेते हैं, तो ये बन जाएगी केवल 8 बच जाएगी, और ये बचेगा 9 में हम 8 से आसानी से भाग लगा देंगे। 8 एकम 8, 1 बचेगा, पॉइंट लगा लिया, 10 हो गया। 8 एकम 8, तो 2 बचा, फिर से पॉइंट लगाया, 20 हो गया। 8 दूनी 16, अब 4 बचा, 8 पंजे 40, और ये 10 की पावर आपकी 8। इतने न्यूटन का बल अब की बार अप्लाई हो जाएगा, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है, 2 बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच में 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। इन्हीं आवेशों को एक परावर्तांक में इतनी दूरी पर रख दिया जाए तो इस बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। तो उस परावर्तांक का मान क्या है, ये आपको बताना है। देखिए बहुत ही मज़ेदार सवाल, आसान सवाल है। ये कहा है इसने कि 2 आवेश हैं, वो नहीं पता हमें कितने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ये आपका। देखिए, माना आवेश Q1 बराबर Q
और Q2 बराबर Q2, हमने ऐसा मान लिया, तथा इनके बीच दूरी R बराबर R है, ऐसा हम मान लेते हैं अपने पास से। तथा इनके बीच में जो बल है, इनको R दूरी पर रख देते हैं, तो इनके बीच जो बल है, बल वो F1 आपका है जी 80 न्यूटन। तो आपसे कहता है कि इसको, इन आवेशों को हम इतनी दूरी पर किसी ऐसे माध्यम में रख देते हैं, द्रव में रख देते हैं जिसमें कोई परावर्तांक है, तो बल जो है आपका F2 वो हो जाता है आपका 8 न्यूटन का। तो परावर्तांक की जो वैल्यू है वो कितनी है ये आपको बतानी है। परावर्तांक की जो वैल्यू है वो आपको बतानी है। देखिए बहुत आसान सवाल है। हम कहेंगे निर्वात या वायु में, निर्वात या वायु में बल F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब किसी परावर्तांक वाले माध्यम में, वाले माध्यम में बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको 2 ले लेते हैं, और यहाँ K आ जाएगा माध्यम के लिए Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। आवेश वही है, दूरी वही है, बस माध्यम बदला है। तो देखिए इसको मैं 1 नंबर मान लेता हूँ, इसको मैं 2 नंबर। हम कहेंगे समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर तो जाएगा आपका F1 बटा F2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, और यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। देखिए ये कट जाएगा पूरा, ये भी कट जाएगा, ये बचेगा 1/K। तो F1 की जो वैल्यू है वो कितनी है 80 न्यूटन है, और F2 की जो वैल्यू कितनी है 8 न्यूटन है, बराबर ये बचेगा आपका 1/K। देखिए इसको काट देंगे हम कितनी बार 10 बार, और ये K ऊपर चला जाएगा, तो ये बचेगा 10 बराबर K, या हम कह सकते हैं K बराबर 10, और ये आपका परावर्तांक का मान हो जाएगा, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं वो उनका सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा, और आशा करता हूँ कि आप कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।